अम्बेशियान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं तीसरा पाठ। तृतीय पाठ है तीसरा पाठ। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में श्रेष्ठ राम। पहला श्लोक देखिए। इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुत्वा नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभो, इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न, नियत आत्मा आत्म संयमी, द्युतिमान कांतिमान, महावीर्यो महावीर, धृतमान धैर्यवान, वशी अपने को इंद्रियों को वश में करने वाले, जिन्हें जितेंद्रिय कहा जाता है। तो अर्थ पूरा कैसे होगा? अर्थ देखिए। लोगों द्वारा राम नाम जनि श्रुत्वा, लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न आत्मा को वश में कर रखने वाले महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार से अर्थ हुआ। दूसरा देखिए। बुद्धिमान नीतमान वाग्मी श्रीवान शत्रु निवारण विपुलांशो महाबाहु कम्बग्रीयो महाहनु। बुद्धिमान बुद्धि वाले, वाग्मी बोलने में चतुर, श्रीमान शत्रु निवारण अर्थात श्रीमान शत्रुधन निवारण, श्री से युक्त और शत्रु को नष्ट करने वाले, विपुलांशो पुष्ट कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कम्बग्रीवा शंख जैसी गर्दन वाले। पूरा अर्थ क्या होगा? इस प्रकार से वह राम बुद्धिमान, नीतमान, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले और शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले हैं। महानु बड़ी ठुड्डी वाले हैं। आइए तीसरा देखते हैं। महोरस को महेशवासो गूढ़ जत्रु अरिंदमः अजानबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमः। तो यहाँ अर्थ देखिए। गूढ़ जत्रु, जिनकी गले की अंसुलियां अर्थात गले की हड्डी दिखाई न देती हो। महोरस को बड़े वक्षस्थल वाले, महेशवासो बड़े धनुष वाले। अब अर्थ पूरा देखिए कैसे है। महोरस को महेशवासो, वह राम विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल बड़ी धनुष वाले और मांस में दबी हुई ग्रीवास्ति वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी है। सुविक्रमा महापराक्रमी है। अब चौथा देखिए। शमः सम विभागतांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान पीनवाच्छा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशु सुलक्षण। यहाँ देखिए। सम विभागतांग मतलब समान रूप से विभक्त अंगों वाले, पीन बच्चा पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशालाक्ष विशाल नेत्रों वाले, श्रीमान शुभ लक्षण अर्थात शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों वाले। अब अर्थ पूरा कैसे होगा? सम विभागतांग वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले अर्थात सुडौल, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी,
पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्र वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। इस प्रकार से अब अगला श्लोक देखिए, पुरुषोत्तम रामा का 5वां। देखिए, धर्मज्ञ सत्यसंधानास्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवस्व समाधिमानः। अब 5वें का अर्थ देखिए, यहाँ सत्य संधान, सत्य का प्रतिज्ञा करने वाले, संधान करने वाले, शुचि पवित्र, वश बने इंद्रियों को वश में करने वाले, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, धर्म के ज्ञाता। अब अर्थ देखिए, धर्मज्ञ सत्य संधानास्य, यहाँ से वे राम धर्म के ज्ञाता, सत्य की प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्र चित्त हैं। कैसे हैं? एकाग्र चित्त। अब अगला देखिए 6वां, प्रजापते सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति सम श्रीमान धाता। अब यहां से देखिए इसका अर्थ है, प्रजापति सम श्रीमान धाता। धाता माने पालन करने वाले, रिपु निषूदना शत्रुओं का विनाश करने वाले, पररक्षिता माने रक्षा करने वाले। अब पूरा अर्थ इस प्रकार देखिए, श्री राम प्रजापति, प्रजापति माने राजा के समान सभी के पालक अर्थात रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आगे देखिए, रक्षिता स्वस्य स्वधर्म, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धर्म वेदे च निष्ठितः। 7वां है, 7वें में देखिए, स्वस्य अर्थात अपने, वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे निष्ठिता, धनुष विद्या में निपुण। अब इसमें से पूरा अर्थ देखिए, रक्षिता स्व धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वे राम अपने धर्म के रक्षक, अपने जनों के रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण हैं। धनुष विद्या च निष्ठिता और धनुष विद्या में निपुण हैं। अब 8वां देखिए, 8वां, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतमान प्रतिभामान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा विक्षणः। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, सभी शास्त्र के तत्व को जानने वाले, स्मृतमान स्मृत वाले, प्रतिभावान प्रतिभा वाले, सर्वलोको प्रिय सभी लोक को प्रिय, साधु दीनात्मा साधु और विक्षण बुद्धिमान। अब पूरा अर्थ देखिए, राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। विचक्षण माने चतुर हैं। इसके बाद
अगला देखिए, अगला 9वां श्लोक। 9वां श्लोक नौवां से, सा च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च वास्ते उच्यमानो विपरुषम नोत्रम प्रतिपद्यते। सा च नित्यम, और वे नित्य, प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा, मृदुपूर्वम च वास्ते, और मीठा बोलने वाले। प्रतिपद्यते कहते हैं। अब पूरा अर्थ देखिए, और वह राम नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी यानी मधुर बोलने वाले, स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। आगे 10वां श्लोक देखिए, कदाचित उपकारेण कृतेन केन तुष्यति न स्मरत् उपकरणाम सतम आत्मशक्तया। 10वां को देखिए, कदाचित उपकारेण, कदाचित धन उपकारेण, कभी उपकार के द्वारा, कृतेन केन एक के किए जाने पर, तुष्यते संतुष्ट हो जाते हैं, असमर्थ उपकरणाम अपकारों को याद नहीं करते हैं, सत्यम अपि आत्मशक्तया, अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी। अब पूरा अर्थ देखिए, इस प्रकार से है, यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी नहीं याद करते हैं। अगला श्लोक 11वां और यही अंतिम है। सर्व विद्या वृतस्नातो यथावत सांगवेतविद अमोघ क्रोधाश्च त्याग संयम कालवित। सर्व विद्या वृतस्नातो, विद्या वृतस्नातो सभी विद्याओं में पारंगत, यथावत भली प्रकार से यानी उसी प्रकार, सांग वेदविद वेदों के 6 अंगों के जानकार, अमोघ अत्यधिक निष्फल ना होने वाला, कालवित समय के जानकार। पूरा अर्थ देख लीजिए, वे राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं, उनका क्रोध और हर्ष निष्फल ना होने वाला है। अर्थात यदि वो क्रोध करते हैं तो वह भी क्रोध सफल होता है, और हर्ष करते हैं तो हर्ष भी सफल होता है, वो निष्फल नहीं होता है। वे त्याग और संयम के समय को जानते हैं, अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए इसको जानते हैं, किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए इसको भी भली प्रकार जानते हैं। इस प्रकार से यह तीसरा पाठ पुरुषोत्तम राम समाप्त हुआ। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।